अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज के लेक्चर में हम फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन करना सीखेंगे कि हम किस तरह एक 3D इंटीरियर रेंडर की पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन प्रॉपर सीख लेते हैं, प्रॉपर करते हैं, तो आपके रेंडर का जो रिज़ल्ट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। यानी आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये रेंडर मैंने निकाला हुआ है या ये रेंडर मैक्स के ऊपर निकला हुआ है या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर निकला हुआ है। तो इसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। ये मेरे पास दो इमेजेस हैं सेम, ये बगैर फोटोशॉप किया है यानी बगैर पोस्ट प्रोडक्शन किया है, और ये जो दूसरी इमेज है इसमें मैंने पोस्ट प्रोडक्शन की हुई है फ़ोटोशॉप में। तो आप इसका और उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मतलब हमारा जो पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद रिज़ल्ट आता है वो एक पूरी रियलिटी होती है, उसमें एक प्रॉपर जो है वो क्लियरनेस होती है, एक प्रॉपर हमारा जो है एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बन जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो रेंडर एलिमेंट ले लेने हैं। तो अगर किसी को रेंडर एलिमेंट ऐड करने का नहीं पता कि किस तरह रेंडर एलिमेंट ऐड किए जाते हैं तो उसका पूरा लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रेंडर एलिमेंट लिए हुए हैं, वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर, वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन, वीरे लाइटिंग, वीरे रिफ्लेक्शन। तो इस तरह के आपने रेंडर एलिमेंट ऐड कर लेने हैं आपने जब फाइनल रेंडर करना है तब। तो ये सारे रेंडर मैंने ले लिए हैं और इनको मैंने सेव कर लिया है एक फ़ोल्डर में। ये मेरे पास सारे जो रेंडर एलिमेंट हैं ये सेव है, RGB कलर, वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर, वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन। इसी तरह आपने सेव कर लेने हैं। सेव करने के बाद आपने फ़ोटोशॉप पे चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आपने फ़ाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद आपने स्क्रिप्ट में जाना है। स्क्रिप्ट में जाने के बाद आपने स्क्रिप्ट फाइल लोड फाइल इनटू स्टैक कर लेना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने ब्राउज़ कर लेना है। जैसे ही आप ब्राउज़ करेंगे तो जहाँ पे मैंने अपने जो रेंडर एलिमेंट है सेव किए हुए हैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ, बेडरूम, और यहाँ पे जो रेंडर और ये कैमरा 3 है और इसके ये आपने सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपने दोबारा यहाँ से ओके कर देना है। तो ये आप हमारे रेंडर एलिमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रेंडर एलिमेंट ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने वाई कलर को सबसे ऊपर रख लेना है और उसके बाद आपके पास सेल्फ इल्यूमिनेशन होगी, उसको उसके बाद यानी तरतीब दे लेनी है। और उसके बाद वीरे टेक्सचर होगा हमारे पास एक्स्ट्रा टेक्सचर। उसके बाद वीरे टोटल लाइटिंग को आपने वीरे लाइटिंग के ऊपर रख लेना है और बाकी एज इट इज़ हमने रहने देने हैं। ये आपने सेटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह की। उसके बाद आपने सारी लेयर्स को हाइड कर देना है, ठीक है। हाइड करने के बाद इसके बाद आपने जस्ट एक ही लेयर रहने देनी है जो कि आपके पास RGB कलर की लेयर है, जो कि आपके पास फाइनल रेंडर है। इसके बाद आपने स्टेप वाइज सारी लेयर्स को ओपन करना है। सबसे पहले हम वीरे स्पेकुलर को ओपन करते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल की जगह पे हम स्क्रीन कर देंगे। जैसे स्क्रीन करेंगे इसकी ओपेसिटी को हम 50% यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मुझे 50% ठीक लगती है, मैंने 50% यूज़ की है। आपके सिनेरियो में डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद आपने वीरे शेडो में चले जाना है। वीरे शेडो में जाने के बाद यहाँ से आपने इसकी स्क्रीन कर लेनी है। अब आप देखें बहुत ज़्यादा शेडो क्रिएट हो रहा है। इसकी वैल्यू आपने 5 to 10% यूज़ करनी है। मैं 10% यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते, लेकिन 10 से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी। इसके बाद हमारे पास वीरे रिफ्लेक्शन है, इसको आपने ओके कर लेना है और यहाँ पे आपने स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रीन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी वैल्यू को आपने 40 यूज़ करना है, 40 to 30। हम यहाँ पे 30 भी यूज़ कर सकते हैं, 30 इनफ है। और इसके बाद आपने वीरे रिफ्लेक्शन ले लेना है। वीरे रिफ्लेक्शन को आपने यूज़ कर लेना है अराउंड 40 इनफ है। ये आप देखें तो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आता है 40। उसके बाद आपने चले जाना है वीरे लाइटिंग में। वीरे लाइटिंग आपने कर लेनी है अराउंड 30। आप अपने हिसाब से देख लें, जितनी लाइटिंग आपकी कम होगी यहाँ से आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीरे टोटल लाइट है। वीरे टोटल लाइट आपने उससे 10% डाउन रखनी है, यानी अगर मैंने वो 30 रखी है तो मैं ये 20 रखूँगा। उसके बाद हमारे पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन अगर आपने वीरे टोटल लाइट 20 रखी है तो आपने इसको 10 रखना है, ठीक है, उससे हाफ रखनी है। इसके बाद हमारे पास वाई कलर वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर आ जाता है। वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आपको डेप्थ नज़र आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने कम कर लेनी है, ओपेसिटी अराउंड 70 जो है वो इनफ है, काफ़ी ठीक है, हमें डेप्थ दे रही है। इसके बाद आपके पास आ जाता है सेल्फ इल्यूमिनेशन। सेल्फ इल्यूमिनेशन आपने यूज़ करना है अराउंड 70%, ठीक है।
ये यूज़ करने के बाद अब आपने इसके बाद जो है इन सारी लेयर्स को एक लेयर बनाना है। उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड बटन से कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक लेयर बन जाएगी। इसको आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने फ़िल्टर में आना है और यहाँ पे आपने यूज़ करना है कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करने के बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। पॉपअप विंडो जैसे ही ओपन होगी यहाँ पे आपने टेम्परेचर को जो है वो 3 कर देना है और टिंट को भी आपने 3 कर देना है, 3 अराउंड 3। ठीक है, इनफ है। इसके बाद आपने एक्सपोजर को 0.20 यूज़ करना है। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइटिंग कम है तो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। एक्सपोजर को मैं 15 यूज़ करता हूँ, 15 to 20 इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद ब्लैक को आप बढ़ा सकते हैं, कम करेंगे हम ब्लैक को थोड़ा सा, अराउंड 40 तक हम इसको लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास टेक्सचर है, टेक्सचर को हम 40 कर देंगे। टेक्सचर जो यूज़ हम करेंगे वो 40 यूज़ करेंगे। क्लैरिटी को 5 और डिहेज को हम 5 यूज़ करेंगे। वाइब्रेंस को भी 5 यूज़ करेंगे और सेचुरेशन को भी 5 यूज़ करेंगे। ये 5 यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे अब आपको जो इमेज है उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। ये हमारी पहले थी, ये हमारी अब है। इसके बाद आपने फिर कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई प्रेस करना है तो हमारे पास एक और लेयर बन जाएगी। इसको आपने दोबारा से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है और इसके बाद आपने फ़िल्टर में चले जाना है। फ़िल्टर में जाने के बाद आपने निक कलेक्शन यूज़ करनी है। निक कलेक्शन आपको कहाँ पे मिलेगी? आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने निक कलेक्शन सर्च करनी है तो वहाँ से डाउनलोड करके आपको अपने फ़ोटोशॉप में इसको ऐड कर लेना है। मैं फ़ोटोशॉप 2021 यूज़ करता हूँ, PS 2021। तो आपने अगर 2022 यूज़ करते हो या 2020 यूज़ करते हो तो एक ही निक कलेक्शन है, वो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी वर्जन के लिए। तो निक कलेक्शन यूज़ करने के बाद आपने कलर इफ़ेक्ट्स प्रो 4 यूज़ करना है। ठीक है, इसमें आपने एक जो है वो फ़िल्टर लगा लेना है जो कि मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ पे ब्रिलियंस और वर्थ का यूज़ करें या क्लासिकल सॉफ्ट फोकस का करें। इन दोनों में से कोई एक कर लें तो इसमें हल्की सी चेंजेस आती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। इसके बाद आपने फ़िल्टर में जाना है और फ़िल्टर में जाने के बाद निक कलेक्शन में आपने आउटपुट शार्पनर को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारी जो ये है ये हमारी थोड़ी सी शार्प हो जाएगी और इसकी ओपेसिटी को हम 50 यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं अपने रेंडर्स वगैरह के लिए। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।